हेलो एवरीवन, दिस वन इज़ थर्ड वीडियो। चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। टॉपिक है आज का हमारा फॉरेन ट्रेड। सबसे पहले तो हमें फॉरेन ट्रेड का मतलब मालूम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन ट्रेड? मीन्स फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट मीन्स बाहर की कंट्री से कुछ खरीदना। एक्सपोर्ट मीन्स बाहर की कंट्री को कुछ बेचना। द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ commodity production, trade and tariff purchased by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of Indian foreign trade। इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से इंडियन फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम चेंज होने लगा। यानी कि इंडिया बिकेम an exporter of primary products such as raw material, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. इंडिपेंडेंस के टाइम फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी उसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। यानी कि हमने अभी अभी देखा कि इंडिया था जो एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट का। इसमें है रॉ मटेरियल, सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया फिनिश गुड एक्सपोर्ट करता था। एग्जाम्पल है जो हमने अभी देखे, यानी कि रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, शुगर, इंडिगो, बहुत सारे। बट ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से इंडिया के स्ट्रक्चर में चेंज आया। इंडिया फिनिश गुड की जगह पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगा। यानी कि importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen cloths and capital good like light machinery produced in the factories of Britain। यानी कि ब्रिटेन maintain a monopoly control over India's exports and imports। यानी कि मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल मीन्स एक्सक्लूसिव पोजीशन। इसका मतलब हिंदी में उसे बोलेंगे हम एकाधिकार। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर मोनोपोली अप्लाई किया, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पूरा कंट्रोल इंडिया पर रखती थी। यानी कि फॉरेन ट्रेड। इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने सुएज कैनाल ओपन किया 1869 में। सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल था जो आप यहाँ पे मैप में देख सकते थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक था जो सुएज कैनाल था, जो आर्टिफिशियल वाटर से बनाया गया था, वाटर में से बनाया गया था। यानी कि सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो वाटर के थ्रू रास्ता बनाया और उसे ब्रिटेन ने नाम दिया सुएज कैनाल। ये नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर रन करता है और यहाँ कहीं कहीं पे पोर्ट सेड है और गल्फ ऑफ सुएज है। यानी कि पहले प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से इस डायरेक्शन से घूम के आना पड़ता था, लेकिन जब सुएज कैनाल बनी तो
यहाँ से डायरेक्ट रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। यानी कि उससे मेन बेनिफिट क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो रिड्यूस होने लगा, एंड मेड एक्सेस टू इंडिया मार्केट इजियर। द कैनाल प्रोवाइड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स operating between European or American port and ports located in South Asia। थर्ड हमारा है सरप्लस ट्रेड, बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होने लगा, हमारे पास सरप्लस है इंक्रीज हुआ, बट किस में, प्राइमरी प्रोडक्ट में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड throughout the colonial period was the generation of a large export surplus. Several essential commodities like food grain, clothes, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic market. इसमें पूरा फ़ायदा ब्रिटिशर्स को होने लगा, एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी। दिस वॉज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड by in office set up by the colonial government in Britain, expenses on war against fought by the British government, and the import of invisible item, all of which led to the brain of Indian wealth। यानी कि हमारी सरप्लस इंक्रीज होती थी प्राइमरी प्रोडक्ट में, बट इसका पूरा फ़ायदा था जो ब्रिटिश लोग यूज़ करते थे, यानी कि हमारी सरप्लस का यूज़ ब्रिटिशर्स करने लगे। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड है जो ख़त्म हुआ। आगे हम देखेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी इंडिया की कैसे थी, जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।